अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन सरदाद नादाद दस्त दरदस्ते यजीद हक्का के बिनाए लाइलास्त हुसैन हक्का के बिनाए लाइलास्त हुसैन। हुसैन ऐसा अजीम कारी है, हुसैन ऐसा अजीम कारी है, बिन बदन के कुरान जारी है, बिन बदन के कुरान जारी है, हुसैन ऐसा देख के अकबर हुसैन कहने लगे, देख के अकबर हुसैन कहने लगे, नाना तेरी तस्वीर तुझे पे वारी है। जनाब हजरत अली अकबर जड़े सी ना आप बिल्कुल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तस्वीर से मदीना पाक दी गलियां जदों निकलते सी ते माशाअल्लाह देखण वाले ही कहंदे सी जिस तरह चेहरा मुस्तफा सामने आ गया। ते के अकबर हुसैन कहने लगे, नाना तेरी तस्वीर तुझे पे वारी है, हुसैन ऐसा जान पे जान लोग देते हैं, जान पे जान लोग देते हैं, जान पे आला हज़रत ने फरमाया ना कि जान है आप जहान की जान है तो जहान है। आप फरमाते हैं जान पे जान लोग देते हैं, इसलिए जान तुझे पे वारी है, नाना इसलिए जान तुझे पे वारी है। सब मिलके पढ़ो हुसैन ऐसा मकारी है, हुसैन ऐसा कारी है, बिन बदन के कुरान जारी है, सरहदें दीन पर सरहदें दीन पर खुदा
की कसम, सरहदे दीन पर खुदा की कसम, अलम वाले की पहरादारी है, अलम वाले की पहरादारी है, हुसैन ऐसा। मक्ता कलाम है, हाकिम फरमाते हैं, शायर हैं बहुत बड़े, हाकिम हुसैन असल में हाकिम है, हाकिम हुसैन असल में हाकिम है, महकूम ये दुनिया सारी है, महकूम ये दुनिया सारी है, मेरा हुसैन ऐसा अजीम कारी है, हाँ बिन बदन के कुरान जारी है, बिन बदन के कुरान। जनाब इमाम आली मकाम नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी याद में आज की ये बज़म जिसको नौजवानों ने सजाया है, अल्लाह करीम इनकी उम्र में, इल्म में, हिलम में अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। मेरे बरादर जनाब मौलाना मोहम्मद आरिफ सुल्तानी साहब भी मौजूद हैं, मौलाना मोहम्मद अली अरसलान साहब भी मौजूद हैं, आप सब भी मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे इल्म व अमल में अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारक पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और कुरान को पढ़ने की, समझने की, इस पे अमल पैरा होने की और इसके साथ मोहब्बत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया, फरमा दीजिए महबूब, ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए इन लोगों से, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुम लोगों से कोई अजर, कोई मुआवजा, कोई कीमत नहीं मांगता, लेकिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर जो मेरे कुराबत वाले हैं, करीबी हैं, मैं उनकी मोहब्बत और मवद्दत तुमसे मांगता हूँ। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से कबल के जो हालात हैं वो अहबाब उलमा से सुनते रहते हैं। मेरा और आपका ये ईमान होना चाहिए और है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जो कुछ भी मिला है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से मिला है, हुजूर के सदके से मिला है। ईमान मिला, कुरान मिला, रहमान मिला, इस्लाम मिला, जो कुछ भी हमें मिला है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में मिला है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितनी भी मैंने तबलीग सईद की है, इस्लाम की तबलीग की है, तुम लोगों को, तुम भटके हुए थे, राय रास्त पर नहीं थे, जुल्मतों के गढ़ों में पड़े हुए थे, मैंने तुम्हें वहां से निकाल कर इस्लाम के अजीम नूर की तरफ लाया है और तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का पता बताया है कि तुम लोग तो पता नहीं किस किस को खुदा बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है।
तो तुम्हें मेरे सदके में ये ईमान की दौलत नसीब हुई, इस्लाम की दौलत नसीब हुई, कुरान की दौलत नसीब हुई, और रहमान भी तुम्हें मिला तो मेरे सदके से मिला। अब दोस्तान मोहतरम में चूंकि हजरत इमाम अली मकाम आपके मकाम ही को पहले शान इमाम हुसैनी आपके सामने में अर्ज करने की जसारत करूंगा। मेरे और आपके इमाम, असल में तो इमामत मेरे मुस्तफ़ा की है ना, इमामुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं। मेरे आका करीम ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया तो आपने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे साहबा, ऐ लोगों मुसलमानों, मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। असल स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये हदीस के अल्फाज लिखे होते हैं कि काले को गोरे कर फजीलत कोई नहीं, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। ठीक है कि मैं तुम्हें कुरान और अपनी सुन्नत दे के जा रहा हूं, इसमें भी कोई शक नहीं, ये बात भी अपनी जगह मौजूद है। एक रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि कुरान और मेरी सुन्नत, जो इसको थामे रखेगा, फरमाया वो गुमराह नहीं होगा। जो इसको थामे रखेगा वो गुमराह नहीं होगा। और दूसरी रवायत के अंदर फरमाया कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूं, फरमाया जो इनका दामन थामे रखेगा, फरमाया वो कभी गुमराह नहीं होगा। सिद्धो के भाई, कुरान और अहले बैत। अगर तुमने कुरान का दामन थामे रखा, अहले बैत का दामन थामे रखा, गुमराही तुम्हारे करीब ही नहीं भटक सकती है। अगर कुरानी तालीमात को छोड़ दोगे, अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत को छोड़ दोगे, तो फिर याद रखो फिर गुमराही तुम्हारा मुकद्दर है, फिर गुमराही तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। फी जमाने के अंदर कुछ लोगों ने कुरान का दामन तो थामा, लेकिन अहले बैत से दूर हो गए, अहले बैत से दूर हो गए। अगर आज अहले बैत की मोहब्बत होती तो आज ये कैफियत हमारी मस्जिदों में ना होती, आज ये कैफियत हमारी मस्जिदों के अंदर ना होती। हमारा ये उठना बैठना, जिस अंदाज में बैठे हैं ना, हमारा ये बैठना ना होता। हर महफिल के दोस्तों अदब व आदाब होते हैं यार। हम डीसी के पास जाएं, थानेदार के पास जाएं, तो अपने इस अंदाज में खड़े होते हैं कि कहीं ऊंचा बोलेगा तो हम, लेकिन हम यहाँ पे कोई पैर फलांग के बैठा है, कोई सिर से उतार के बैठा है, अजीब कैफियत में बैठे हैं अल्लाह के बंदे। मस्जिद है, अदब व आदाब है इसके, और जिक्र किसका हो रहा है? नवाज रसूल का जिक्र हो रहा है। ये अगर हमारे अंदर से अनजाने में या जानते हुए अगर कोई इस तरह की बेदबी हो रही है, तो ये मत समझें कि ये कोई आम महफिल है, ये बड़ी अजीम महफिल है। इसका पता कोई वक्त आएगा चलेगा आपको। अल्लाह ने आपको कबूल फरमाया है और आप यहाँ पे बैठे हैं, वगरना कोई सो रहा है, कोई इधर उधर फिर रहा है, कोई अपने गप्पो शप्पो में बैठे हुए हैं, कोई सियासत की बातें कर रहे हैं, कोई बातें कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने आप पर मेहरबानी फरमाई है कि अल्लाह ने आपको अपने घर में बुलाया है और आप नवाज रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ लोगों ने फी जमाने के अंदर कुरान के दामन को तो कुछ थामा, मुकम्मल नहीं, कुछ थामा। किसी ने नमाज की हद तक थाम लिया, किसी ने किसी और हद तक थाम लिया, और कुछ ने कुरान को छोड़ दिया। फकत झूठा मूठा अहले बैत का नारा लगाकर, उनके गम में कुछ दिन रोकर ये समझ लिया कि हम अहले बैत से मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। कुछ ने ये समझ लिया कि शायद हम साल के बाद, साल तो बेशक नमाज भी ना पढ़े कोई बात नहीं, कुरान भी ना पढ़े कोई बात नहीं, बस 5 दिन 10 दिन जो है ना, ये आप बस अहले बैत से अपना मातम कर लें, पीट लें अपने आप को। मैं पूछता हूं कल अगर क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन ने पूछ लिया, बताओ नमाज मेरे नाने की आंखों की ठंडक थी, और मैंने तो नमाज आखिरी, जब मुझे तीर भी लग रहे थे, बर्छे लग रहे थे, जब मेरे ऊपर नेज़े चल रहे थे, तब भी मैं सजदे में था, रब की रजा में राजी था,
मुझे बताओ तुमने क्या किया? तुम मुझे पीटते रहे, तुम मुझे, थोड़ी जी आवाज थोड़ी हल्के करो, तुम मुझे पीटते रहे और ये समझते रहे कि शायद हमने गुलामी का हक अदा कर दिया है, शायद अहले बैत से मोहब्बत का हमने हक अदा कर दिया है। तो फरमाया तुमने दीन इस्लाम के कितने अरकानों पर जिंदगी जो है वो तुमने गुजारी है। मैंने तो इस्लाम के लिए अपनी जान की परवाह भी ना की, अपने अहल वयाल की जान की भी परवाह न की। अरे काम तुम दुनिया में यजीदी करते रहे, मोहब्बत के दम मेरे लिए भरते रहे। इसमें कोई शक है यार कि हम लोग क्या कर रहे हैं? काम तो हमारे, यजीद क्या करता था? जानी था, बेनमाजी था, बद किरदार था और फासिक और फाजिर था। मुझे बताओ क्या हम में से कोई फासिक फाजिर नहीं है? अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो क्या वो फासिक नहीं है? गुनाह कबीरा का मुर्तकब नहीं है? किसी बंदे के पास पैसे हैं और वो ज़कात नहीं देता, क्या वो फासिक और फाजिर नहीं है? लेकिन जिस दर्जे का यजीद फासिक और फाजिर था, उस दर्जे पे जब बंदा कोई पहुंच जाता है तो इस्लाम से वैसे ही खारिज हो जाता है। गुनाह तो इंसान की फितरत में, इंसान गुनाह करता है, खता करता रहता है, लेकिन जिस दर्जे के उसने गुनाह किए हैं उस दर्जे पे जब खुदा ना करे किसी को अल्लाह पहुंचाए, जब बंदा उस दर्जे पे पहुंच जाता है तो वैसे ही इस्लाम से खारिज हो जाता है। दोस्तान मोहतरम, काम हमारे यजीदियों वाले जिंदगी हम वैसी गुजार रहे हैं, बेअमली की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम नवासे रसूल की किस सुन्नत पे अमल करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मैं आपको तकरीर नहीं सुना रहा, मैं आपकी सलाह कर रहा हूं, आपको झंझोड़ रहा हूं, आपके जमीरों को झंझोड़ रहा हूं। वगरना मौलवी आते हैं, अपनी तर्जें लगाते हैं। एक वाकया सुनाया, घंटा लगाया, पैसे 50,000 जेब पाया तो चल भाई सलाम अलैकुम, फिर मिलेंगे थोड़े नाल। ऐसा ही होता है ना, मुल्ला ऐसा ही करते हैं सर, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको झंझोड़ रहा हूं, ये दर्स है मेरा, इसको अपने ज़हन के अंदर बिठा लें कि हम किरदार क्या दिन जिंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं। हम नवासे रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं और नवासे रसूल का किरदार क्या था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि मोहब्बत अहले बैत, मैं तुम्हारे अपना बात कुरान को छोड़े जा रहा हूं, अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं, इनका दामन थामे रखना। किसी ने कुरान को छोड़ दिया तो अहले बैत का झूठा मूठा नारा लगा के, और किसी ने अपना अहले बैत को यानी कि उसका नारा लगा लिया लेकिन कुरान को छोड़ बैठे। लेकिन याद रखना, अहले बैत के मकाम को समझने के लिए कुरान का पढ़ना जरूरी है और कुरान को समझने के लिए अहले बैत की तालीमात और उनकी जिंदगियों को पढ़ना जरूरी है। ना अहले बैत की जिंदगियों को पढ़ने पढ़े बगैर कुरान समझ में आएगा, और ना अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कुरान समझ में आएगा, और ना ही अहले बैत की मोहब्बत कुरान पढ़े बगैर पता चलेगा। क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक कि दो चीजें, लेकिन दोस्तान मोहतरम आज दुनिया के अंदर बहुत सारे फिरके हैं। कोई सहाबा का नाम लेता है तो कह देते हैं ये वाबी है, कोई अगर अहले बैत का जिक्र करता है तो कहते हैं ये शिया हो गया। अगर कोई बंदा कोई वलियों का बुजुर्गों का नाम ले लेता है, कोई 11वीं शारी में पका ले तो कहते हैं ये बरेलवी हैं, सुन्नी हो गए यार, इन्होंने काम ही इदा देने। वो खुदा के लिए अहले बैत अतहार इन तमाम फिरकों से पाक हैं। अहले बैत का जिक्र वही करेगा, मेरे मुस्तफा का जिक्र वही करेगा, अलीउल मुर्तजा का जिक्र वही करेगा, हसनैन करीमैन का जिक्र वही करेगा, फातिमतुज़ ज़हरा के शर्म व हया की बात वही करेगा जो हलाली होगा, वो किसी मकतबा फिक्र से तल्लक रखता हो। हमें इससे गरज नहीं है ये कोई मत भूल में रहे, कोई ये कहे कि इमाम हुसैन हमारे हैं, कोई ये कहे कि साहबा हमारे हैं। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत व जमात में मुबारक हो, अल्लाह ने हमें ये सारी मोहब्बतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत भी हमें अता फरमाई है, उनकी मवद्दत भी अता फरमाई है, सहाबा कराम की मोहब्बत भी अता फरमाई है, और उसके बाद कुरान की मोहब्बत भी अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। इसलिए कि सहाबा कराम के बारे में मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी का नजूम, मेरे सहाबा
सितारों की मानद है, जिसकी भी तबाह करोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे। और अहले बैत के बारे में मेरे आका करीम ने क्या इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मिसाल दी आपने, कश्ती नूह की मिसाल दी। मुझे बताओ, एक बंदा सवार ही नहीं हुआ कश्ती पे, अब जाना अपनी मंजिल को चाहता है कि यार मैं दरिया अबूर कर लूं, मैं ये समंदर अबूर कर लूं, अपनी मंजिल पे जाना चाहता है, बगैर कश्ती के मुझे बताओ क्या वो अपनी मंजिल को पहुंचेगा? कश्ती के बगैर अपनी मंजिल को नहीं वो पा सकता। पहले इल्म और इरफान और इश्क और मोहब्बत अहले बैत की उस कश्ती के अंदर सवार होना पड़ेगा। जब उस कश्ती के अंदर सवार हो जाएंगे फिर रोशनी सितारे देंगे कश्ती को, क्योंकि वो सितारे उनके अंदर जो रोशनी है वो अपनी नहीं है, उनके अंदर भी जो रोशनी है वो चेहरा वद्दुहा के मुस्तफा की है, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब की रोशनी है, यासीन के दातन वाले महबूब की रोशनी है, माज़ागल बसर के नैनों वाले महबूब की रोशनी है। फिर वो रोशनी सितारे देंगे, कश्ती अपनी मंजिल को पहुंच जाएगी। लेकिन कश्ती के अंदर बैठना जरूरी है मंजिल तक पहुंचने के लिए, वगरना नहीं पहुंच सकते, अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। ये याद रखो, दुनिया के अंदर भी हम एक मुसाफिर हैं और एक सफर तय कर रहे हैं, और उस सफर के अंदर कश्ती नूह के मेरे आका करीम ने जो मिसाल अता फरमाई है, याद रख लो। आज भी मोहब्बत अहले बैत, मवद्दत अहले बैत की अगर कश्ती के अंदर सवार हो गए तो ना दुनिया के अंदर कोई मसला होगा, ना आखिरत में कोई मसला होगा। दुनिया के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आखिरत में भी कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस कश्ती में सवार ना हुए, हमने उन सितारों से रोशनी ना ली, अहले बैत अतहार से मोहब्बत ना की, उनके तरीक को, उनके उसवा के ऊपर चलकर जिंदगियां बसर ना की, तो फिर हमारा अंजाम जो है क्या होगा? अपने अंजाम की फिक्र करना। ये नमाजें, रोजे, ज़कातें, हजें, ये जो कुछ भी है ना, फिर ये इसका मकसद नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मेरे पीर बाबू ने फरमाया कि नमाजा तो सारे पढ़ देने, लेकिन नीति भी की नीति हो। अगर नमाज नीति भी लईए, अगर उहदे अंदर अहले बैत दी मोहब्बत नहीं, तो ऐसी नमाज भी की करना है। इस वास्ते दोस्तान मोहतरम, मोहब्बत अहले बैत की मैं बात, मकाम हुसैन की बात मैं कर रहा हूं। कौन हुसैन? कौन हुसैन? वो हुसैन जो आका करीम अलैहिस्सलाम की गोद के अंदर है। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, आका की गोद के अंदर मैं हुजूर की बारगाह में आया। चलो तुम्हारे ज़ौक़ के लिए मैं थोड़ी सी तर्ज भी लगा लेता हूं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, मैंने सवाल किए, जो मेरे सवालात थे मेरे आका करीम ने उसके जवाबात इरशाद फरमाया। जब मैं अपनी ज़रूरियात से फारिग हुआ, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर एक कंबल लिया हुआ है, अपने ऊपर एक कंबल ओढ़ा हुआ है। मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, आपके इस कंबल के अंदर क्या है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने कंबल को साइड पे किया तो मैंने देखा आका करीम अलैहिस्सलाम की गोद मुबारक के अंदर हसनैन करीमैन मौजूद है, हसनैन करीमैन मौजूद है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है उसामा, अल्लाह की बारगाह में मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि मौला, मैं अपने इन शहजादों से, अपने नवासों से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। मौला, जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। दूसरी हदीस, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद के अंदर एक जानू पे हजरत इमाम हुसैन मौजूद हैं, दूसरे जानू पर आका करीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब हजरत इब्राहिम मौजूद हैं।
इतने में जनाब जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह के महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलाम फरमा रहा है, एक पैगाम लाया हूँ। फरमाया जिब्रील क्या पैगाम लाए हो? फरमाया अल्लाह के प्यारे महबूब पैगाम ये लाया हूँ, 2 शहजादे गोद के अंदर मौजूद हैं, एक शहजादा अल्लाह को वापस करना पड़ेगा, एक शहजादा अल्लाह को वापस करना पड़ेगा। आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया इन शहजादों में कौन वापस करना पड़ेगा? अभी ये बचपन का जमाना है, कौन वापस करना पड़ेगा? जनाब जिब्रील अमी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात आप पर छोड़ दी है, अल्लाह ने ये बात आप पर छोड़ दी है, जिसको चाहे रख लें, जिसको चाहे वापस कर दें। आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम सोच में पड़ गए। फरमाया अगर हुसैन को देता हूँ, मेरी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा के तकम में मेरी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा को तकलीफ होगी, क्योंकि मेरे आका अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं। फरमाया मुझे भी तकलीफ होगी, लेकिन मेरी बेटी को भी तकलीफ होगी, इसलिए अपनी बेटी की तकलीफ को आपने बर्दाश्त नहीं फरमाया। फरमाया बेटा वापस करता हूं, मुझे तकलीफ होगी। फरमाया ऐ जिब्रील मैं अपने बेटे इब्राहीम को वापस करता हूं, क्योंकि इससे मुझे तकलीफ होगी, मुझे गम होगा, मेरी बेटी को गम नहीं होगा, क्योंकि हुसैन ने तो यहाँ वापस जाना नहीं, हुसैन ने तो बहुत बड़ी कुर्बानी अभी पेश करनी है। हसनैन करीमैन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वो शहजादे हैं जिनके लिए जोड़े जन्नतों से आते हैं, जिनके लिए जोड़े जन्नतों से आते हैं। रात है, सुबह ईद का दिन है। अर्ज करने लगे अम्मा जान हमारे पास जोड़े मौजूद नहीं, कपड़े मौजूद नहीं। मदीने के बच्चे अपने नए नए कपड़े सिलवा रहे हैं, हमारे पास जोड़े मौजूद नहीं। फरमाया बेटो फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें भी जोड़े अता फरमाएगा। रात गुजर गई, माँ तहज्जुद गुजारे, वो फातिमातुज़ ज़हरा शर्मो हया का पैकर ज़हरा। आज की बेटियों को भी अगर खुदा की कसम है फातिमातुज़ ज़हरा की, ये भी अहले बैत में से एक नफूस कुदसिया है, अगर इनकी तालीमात को भी देख लें तो आज ये जो लिबरल, आज जो हमारे मुसलमान अपने आप को आशिक रसूल कहने वाले लिबरल लोग अपनी बेटियों को, हमारी बेटियों को नचाकर अपने सेमिनारों के अंदर, बाजारों के अंदर, जी औरतां कब्रिस्तान नहीं जा सकदियां, मैं कहा बिल्कुल नहीं जा सकदियां, लेकिन बाजार जा सकदियां ने, जिद्दां उन्हां दा दिल करे जा सकदियां ने। तेरी गैरत उत्थे तेनू गैरत नहीं आउंदी कि मेरी बेटी घरों निकल रही है तो किस लिबास च निकल रही है, तो कित्थे जा रही है, तेने वापसी दी कदों होनी है। तो जे कब्रिस्तान अपने अब्बे दी कबर ते कदे चले जाए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लाना तो ऐसी। मैं आखा जे कब्रिस्तान जान ते लाना ते, तो मैं दसो बाजार जानते तो कई 100 मरतबा लाना ते ऐसी औरतों उत्ते। मुझे बताओ फिर कितनी लानत फरिश्ते उनके ऊपर करते होंगे। भाई कब्रिस्तान जाओगे तो अल्लाह रसूल ने फरमाया लानत है। एक गल ज़हन च रखो, आए जी ना हदीस है ये मनसूख है, ये मुकाबले च एक और हदीस है, लेकिन पर्दे दे एहतमाम दे नाल जान। मैं नहीं कहता कि उत्थे भी अपने आप को बना संवार के जान। मेरे आका ने मना फरमाया, ऐसी खुशबू औरत को लगाने से मना फरमाया कि जिससे मर्दों को खींच लगती है, उनको उसकी महक भी महसूस हो। बनने संवरने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसी खुशबू मत लगाएं जिससे, मेरे आका करीम ने फरमाया, मैंने जो अब दोज़ख के अंदर बहुत सारी ऐसी औरतों को, कसरत में औरतों को देखा कि जो लोगों के, नौजवानों के दिलों को ये नहीं फरमाया अपनी तरफ मैल करने वाली थी, उनकी कसरत मैंने दोज़ख के अंदर देखी है। इसलिए आज लिबरल लोग बेटियां क्यों नचा रहे हैं, इस्लाम का नाम भी लेते हैं, रियासत पाकिस्तान के अंदर भी रहने वाले क्यों लिबरल हो रहे हैं। फातिमातुज़ ज़हरा की तारीख को पढ़ें, सूरह नूर को पढ़ें, पता चल जाए बेटियों का मकाम क्या है। बेटियों को जिंदगी गुजारने का तरीका, सलीका जो है वो कुरान बताता है। अरे फातिमातुज़ ज़हरा की तारीख को पढ़ें, शर्म हया के पैकर हैं। खुदा की कसम है, हजरत अली मुर्तज़ा ने ना, हजरत उस्मान गनी ने एक दफा दावत फरमाई आका करीम अलैहिस्सलाम की। जब दावत फरमाई ना तो हजरत अली भी साथ, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा भी साथ। आगे मेरे आका हैं, दरमियान में फातिमातुज़ ज़हरा हैं, पीछे अली हैं। फरमाया अली मैं अब्बा के पीछे चलूंगी, आप मेरे पीछे चलेंगे। खुदा की कसम है
आपके पर्दे की इंतहा, शर्म व हया की इंतहा को देखें। फरमाया कि जहां अली मेरा कदम आएगा वहां अली अपना पांव ऊपर रख लें ताकि किसी को पता भी न चले कि फातिमतुज़ ज़हरा का यहां पे कदम भी लगा है। ये है शर्म व हया का, कि किसी को ये ना पता चले कि ये फातिमतुज़ ज़हरा का कदम है, ताकि वो निशान ही मिटते चले जाएं। दोस्तान मोहतरम, कौन अहले बैत, अगर उनके नक्शे कदम पर हम चलना शुरू कर दें, अहले बैत के नक्शे कदम पर, तो फिर देखें वो फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती हैं, बेटो तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम भी हो जाएगा, सुबह तहज्जुद का वक्त हो गया। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करती हैं, मौला तेरे नबी के नवासों ने कपड़े मांग लिए, मौला मेहरबानी फरमा दे, कपड़े अता फरमा दे। सुबह जब होती है, नमाज से फारिग हुई, किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, दरवाजा खटखटाया, आवाज पूछा गया कौन है, आगे से आवाज आती है हसनैन करीमैन का दर्जी हूं, हसनैन करीमैन का दर्जी हूं। कपड़े ले लिए, इधर से मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम का भी गुजर हो गया। मेरा आका अपनी बेटी के घर में अक्सर आया करते थे। बेटियों वालों, अपनी बेटियों की जो है ना कदर किया करो, ये बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम का गुजर हुआ, मेरे करीम आका ने फरमाया, फातिमा तुम्हें मालूम है ये दर्जी कौन था जो कपड़े लेकर आया? अल्लाह के महबूब अब्बा जान, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे करीम आका ने फरमाया, फातिमा ये कोई आम दर्जी नहीं है, ये जिब्रील अमीन है जो जन्नत से जोड़े नवासों के लिए लेकर आए। वो नवासा जिस पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, वो नवासा जिस पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, वो नवासा जिस पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, वो अली का लाडला, वो अली का लाडला जिस पे अली शेरे खुदा को नाज है, वो लाडला अली का। ये कोई आम हस्ती है इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन। कौन नहीं इमाम हुसैन? इमाम हुसैन वो इमाम हुसैन जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जरा हदीसा गिणियो ते मौलवी लियो सादे थे ते रुपया दियो 50,000। मैं खुदा दी कसम खा के कह रहा जे तुहानू इन्हीं हदीसा सुना के जायदा तो मैनू फड़ लियो आके। वाकया जरूर सुनाएगा, रुलाएगा। हम रोने के लिए, और एक बात ज़हन में रखो, आले बैत का जिक्र इस मकसद के लिए करना कि हम रोएंगे बैठकर। मैंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हमारे रूहानी उस्ताद हैं, हमारे किस्म के, वो बाप के दर्जे के हैं, क्योंकि रूहानी उस्ताद जो होता है वो बाप के दर्जे में होता है। मैंने आपकी तकरीर सुनी, आपने फरमाया खुदा की कसम है जो इस मकसद के लिए तकरीब का इनकाद करे कि हम नवासा रसूल का जिक्र करेंगे और बैठकर हू करेंगे, तो फरमाया ये करना जो है वो बिल्कुल हराम है। क्यों? कि जो शहीद होता है वो जिंदा होता है, जिंदों का मातम नहीं होता। अरे देखो ना, शहीद का मकाम क्या है यारो। कुरान कहता है बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, शहीद जिंदा है, उनको अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है। तो एक टोले ने तो जब से हुआ ये मामला तब से ये सेटअप शुरू कर लिया, अभी हर साल ही गमे हुसैन मनाना है। अरे इमाम हुसैन की जो असल तालीमात है उसके ऊपर तो चलकर देखो। मेरे हुसैन ने ये सब कुछ किया है, किस मकसद के लिए किया है? इस्लाम की आबियारी के लिए किया। इसलिए किया कि जब तुम्हारे ऊपर कोई जालिम हुक्मरान आ जाए। हजरत साहब होर का जिक्र कर रहे थे, मेरे आका जब मक्का से चले ना तो गए वहां पे कादसिया के मकाम पर, तो होर आगे आ गया 12,000 का लश्कर लेकर। उसने कहा हुसैन आपको आप तनहा नहीं छोड़ सकते, यजीद का हुक्म है, इब्न ज़ियाद का भी हुक्म है, अब मेहरबानी करें बैत करें, इब्न ज़ियाद के हाथ पर बैत कर लें यजीद के लिए। आपने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, नमाज का टाइम हुआ, आपने फरमाया कि ये अपना होर अगर नमाज पढ़नी है तो पढ़, लेकिन ये काम नहीं हो सकता कि मैं उसकी बैत करूं। उसने कहा नमाज तो मैं पढ़ लेता हूं,
आप नवासे रसूल है, नमाज तो मैं पढ़ता हूं, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि तनख्वाह लेते हैं उनसे, हम तनख्वाह लेते हैं उनसे, क्योंकि सरकारी नौकर हैं, तनख्वाह लेते हैं तो कैसे। लेकिन जो बात हम लेकर आए हैं उस पे आपको अमल करना पड़ेगा। आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया ना, आज भी इब्ने असाकर के अंदर वो खुतबा मौजूद है, तारीख इब्ने असाकर के अंदर वो खुतबा मौजूद है कि इमाम हुसैन ने ये सब कुछ किया किस लिए। हम तो तारीख सुनते हैं ना कि उनके साथ ये हो गया, फलां ने तीर मार दिया, फिर ऐसे घोड़े से गिर गए, फिर उठ गए, फिर लगाम पकड़ी, फिर ये हो गया, ये सारी मट्टी लग गई, गर्द हो गया, यानी सारी तारीख सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हमें तो मकसद देखना है कि वो मकसद क्या था इमाम हुसैन का। आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया ना, वहां पे उन फौजों ने भी खुतबा सुना, हुर ने भी खुतबा सुना। आपने फरमाया, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है कि मैं नवासा रसूल हूं, जिगर गोशा बतूल हूं, मैं किसी जानी जालिम के हाथ में बैत नहीं कर सकता, मैं किसी जालिम और जानी के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, मेरे नाने का ये फरमान है कि अगर तुम्हारे अंदर ये पावर है, ताकत है, जब तुम्हारे ऊपर कोई जालिम, फासिक और फाजिर हुक्मरान आ जाए तो फरमाया कि उसके सामने खड़े हो जाओ, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, हिम्मत है, अपनी ताकत और हिम्मत को इस्तेमाल करो और उसके सामने शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े हो जाओ, ताकि उसका जुल्म जो है वो रुक जाए, वो जालिम जो है वो जुल्म ना करे, उस जालिम का साथी मत बनो, और तू जालिम का साथी मत बन। ये इमाम हुसैन का असल जो है वो मकसद था कि ये जालिम है। आज हमारे चूंकि ठीक है, यहाँ भी सरकारी नौकर मौजूद हैं, वो कहते हैं ठीक है जी मौलवियों दी सारियां गल्लां ठीक ने, जो कुछ करते ने ठीक ने, लेकिन साड़ी मजबूरी है, असी नौकर हाँ, असी तनख्वाह नहीं लेंदे, असी तनख्वाह भी तो अपनी हलाल करनी है ना यार किसी तरीके नाल। मैं कहता हूँ मौलवी लाख कहता रहे कैसे चलो, लेकिन हम कहते नहीं यार की करिए, फिर रियासत के अंदर रहते हैं ना, तो फिर उनकी मुखालफत तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ रियासत की मुखालफत नहीं कर सकते। अरे खुदा के बंदो, तुम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नवासों की मुखालफत कर सकते हो, उनकी तालीमात की मुखालफत कर सकते हो, रियासत की मुखालफत नहीं कर सकते। जी हम क्या करें, नौकर हैं, तनख्वाह लेते हैं। ये दुनिया के ओहदे, ये सब कुछ दुनिया के अंदर रह जाएगा, लेकिन याद रखो, खुदा की कसम है, जिसने भी इज्जत और मकाम पाया है ना, वो चाहे बिलाल हबशी क्यों ना हो, रंग जैसा ही काला ही क्यों ना हो, खुदा की कसम है, जिसने मकाम पाया है वो मुस्तफ़ा की बारगाह में आया है, तो मुस्तफ़ा की बारगाह से ही उसे मकाम मिला है। उसने अपना सब कुछ इस्लाम के लिए, बानी इस्लाम के लिए उसने लुटाया है, इस्लाम की इस शजर के लिए अपना सब कुछ लुटाया है। अल्लाह ने ज़माने के अंदर उसको इमाम बनाया है। ये दुनिया के ओहदों के अंदर कोई इज्जत नहीं है, ये वक्ती है सेटअप, कुछ नहीं है दुनिया के सेटअप इसके अंदर। तो मैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा था कि जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, बड़ी पक्की और सच्ची ये हदीस पाक है, मैं आपको इसके अंदर ज़ोफ कोई नहीं है। बाद लोग कहते हैं नहीं ये ज़ईफ हदीस है जी। जनाब हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, खुदा की कसम है, मैंने इन आंखों से देखा, मैंने इन आंखों से देखा कि हसनैन करीमैन जनाब हजरत इमाम हुसैन मेरे आका की बारगाह में मौजूद हैं। मेरे आका खड़े हो गए, हजरत इमाम हुसैन ने आका की उंगलियों को पकड़ लिया, मजबूती के साथ पकड़ लिया। आप फरमाते मैं देख रहा था, मेरे आका करीम ने फरमाया, ऐ नन्हे कदमों वाले जरा ऊपर चढ़ आ। अब हसनैन करीमैन ने पांव रखे हैं मुस्तफ़ा के पांव मुबारक के ऊपर। अब जैसे बच्चे को हम पकड़ते हैं ना, तो कहते हैं और ऊपर आ जा, और ऊपर आ जा, यहां तक कि जब बच्चा करीब होता है तो हम उसका बोसा ले लेते हैं प्यार की वजह से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम है, मेरी इन आंखों ने देखा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसनैन करीमैन के हाथों को, छोटे छोटे नन्हे हाथों को, उंगलियों को पकड़ा, पकड़कर हजरत इमाम हुसैन ने अपने कदम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन पर रखे। मेरे आका करीम फरमाते हैं, नन्हे कदमों वाले ऊपर चढ़ा और चढ़ा, यहां तक कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
सीने मुबारक पर, अलम नशरा के सीने पर हजरत इमाम हुसैन ने कदम रख दिए। अरे वो सीना जिसके बारे में रब फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। उस सीने के ऊपर हजरत इमाम हुसैन ने अपने कदम रख दिए। जब कदम रखे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक को बाहर निकाला। हजरत इमाम हुसैन ने आका करीम अलैहिस्सलाम के लब मुबारक को चूसने लगे, लबों को चूसा। मुझे बताओ, अरे जिस हस्ती ने, जिस इमाम हुसैन ने अपने नाने इमामुल अंबिया आका करीम अलैहिस्सलाम वो दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, माज़ा के काजल वाले, यासीन के दांतन वाले, आका करीम अलैहिस्सलाम व मा यंतिकु अनिल हवा के फरमान वाले, अरे आका करीम अलैहिस्सलाम के जिसने लब चूसे हो, मुझे बताओ किसी फासिक के हाथ में कैसे वैद कर सकते हैं? वो किसी फासिक के हाथ में बैत नहीं कर सकते, क्योंकि लबे मुस्तफ़ा को चूमा है। अरे वो लबे मुस्तफ़ा, मेरे आका तो वजू का पानी साबा नीचे नहीं गिरने देते थे। ये कोई इतना छोटा मौजू नहीं है कि जो खत्म होने वाला है हम कहें जी खत्म हो जाएगा, बहुत तवील मौजू है। तो हजरत इमाम हुसैन ने, जिनके लिए मेरे आका ने सजदों को लंबा किया, तूल दिया, खुतबों को छोड़ा, जिनके लिए जन्नत से जोड़े आए, जिनको आका करीम ने अपनी ज़बानें चुसाई, अरे जिनके लिए अल्लाह के महबूब ने अपने बेटे हजरत इब्राहीम को उनकी खातिर अल्लाह की बारगाह में वापस कर दिया, तो मुझे बताओ वो हुसैन कोई आम हस्ती है? वो हुसैन कोई आम हस्ती है? तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा की कसम है यारो, बड़ा मुश्किल वक़्त होता है जब यजीद ने बैत तलब की ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत उमर, अपना अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और जनाब हजरत इमाम हुसैन, ये चार हस्तियां। उन्होंने कहा, यजीद कहता था अगर ये चारों बैत कर ले ना तो उसको पता था कि मेरी हुकूमत पक्की है, लेकिन उसको पता था कि जब तक नवासा रसूल, और कौन नवासा रसूल यार, मैं इस मौजू पर अगर गुफ्तगू करूं तो 1 घंटा और चाहिए मुझे कम से कम, जो मैंने तैयारी की है इसकी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा अपने वालिद जनाब उमर बिन खत्ताब की बारगाह में मौजूद हैं। आप मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हैं और माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। और माल गनीमत तकसीम करते हुए आपने, एक रवायत के अंदर आता है 500 दिरहम का जिक्र, एक के अंदर 1000 का जिक्र आता है, एक में 20,000 का जिक्र आता है। हसनैन करीमैन आए तो जनाब हजरत उमर बिन खत्ताब ने उनको जो माल गनीमत था उसमें से 1,000 रुपया या 3,000 रुपया उनको दिया। और जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए, आपके बेटे हैं हजरत उमर बिन खत्ताब के, तो उनको आपने 1,000 रुपया माल गनीमत में से दिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बड़े परेशान हुए, कहने लगे अब्बाजान मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, मेरे लिए 1,000, और जो बचपन के अंदर थे जिन्होंने उस वक्त चल भी नहीं सकते थे उनके लिए 3,000। आपने फरमाया बेटा खबरदार, आज के बाद ये जबान से लफ्ज ना निकालना, फरमाया आज तेरा बाप अगर अमीरुल मोमिनीन है तो उनके नाने की वजह से है, अगर आप अमीरुल मोमिनीन है तो हुसनैन करीमैन के नाना की वजह से है। इस बात को मत भूलना, वगन उमर को कौन पूछता था कि उमर भी कोई है? उमर को जो इज्जतें मिली हैं, जो मकाम मिला है, वो हुसनैन करीमैन के नाने की अपने बैत के अंदर जो है वो मिला है। उनकी मोहब्बतों के अंदर जब उमर आए हैं तो तब मिला है, जब इस्लाम का नूर कबूल किया है तब ये मकाम मिला है। और कौन? उन्हीं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बात करते हैं। बचपन का जमाना है, खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते ना इमाम हुसैन ने फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को, ऐ तू तो हमारे नाने के नौकर का बेटा है, तू हमारे नाने के नौकर का बेटा है। जब ये बात कही ना तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दौड़ते हुए घर में गए, हजरत उमर बिन खत्ताब से अपने बाप से कहने लगे कि अब्बा जान आज हुसैन ने एक बात कही है कि तू हमारे जो नाना है ना उनके नौकर का बेटा है। फरमाया क्या? उसने वाकई बात कही है? फरमाया हाँ कही है।
फरमाया चल जल्दी कर, कागज और पेंसिल ले। हजरत उमर फारूक साथ हैं और आकर पूछने लगे, ए हुसैन आपने ये बात कही है? आपने फरमाया हाँ मैंने कही है। फरमाया लिख कर दे सकते हो? फरमाया बिल्कुल लिख कर दे सकता हूँ। आपने तहरीर लिखी, फरमाया इसको ऊपर साइन कर दें। और फरमाया जब उमर बिन खत्ताब दुनिया से चला जाए, विसाल हो जाए, फरमाया बेटा इस रुक्के को मेरी कब्र के अंदर, कफन के अंदर रख देना, ताकि मैं बता सकूं कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं, हसनैन करीमैन के नाने का नौकर हूं। तो इसलिए मैंने अर्ज किया है कि इमाम आली मकाम का कोई आम मकाम नहीं है। और आज लोग जो उनको मजबूर समझकर, मजलूम समझकर उहू करते हैं ना, रोते हैं बैठकर। मैं तो कहना अपने गुनाह में बेचारे फंसे हुए ने, तो अपनी कोई नदी कदीमी अपना एक नस्ली असर है जिहड़ा चलता आ रहा अजे तक, और अपने आप पिट रहे हैं लोग। हालांकि शरीयत के अंदर ना शहीद दा नूं पिटना जायज़ है, ना ओदा सोग मनाना जायज़ है। मनाना इतना जायज़ है 3 दिन का सोग, उस तो बाद सोग शरीयत है ही कोई नहीं है। लेकिन असल जो मकसद इमाम हुसैन की तालीमात का था, जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन ने अपने नाने का रोजा छोड़ा, ये कोई आसान सी बात है। मैं यहाँ पे एक शेर आपको सुनाता चलूं। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाने का शहर छोड़ रहे हैं, अपने नाने का रोजा छोड़ रहे हैं। रात को आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम के रोजा पर अनवार पर हाजिरी होती है। अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज करती हैं, नाना जान वतन छोड़ना बहुत मुश्किल है, फिर नाना फिर आपका वतन छोड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उम्मत ने परेशान कर दिया है। आका जी सुनो नाना जी, ओए मेरी जारी, मैं रोज़े ते आया जांदी वारी, ओ मेरा नाना जी आखिरी फेरा, ओ वसे शहर मदीना तेरा, जिथे अम्मा दी कबर प्यारी, मैं रोज़े ते आया जांदी वारी। और ये कोई हादसा नहीं था, ये जो हुआ है ना, ये कोई हादसा नहीं था। जनाब जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने इन शहजादों जब दुनिया के अंदर आए तो बहुत पहले जनाब जिब्रील ने बता दिया था आका की बारगाह में कि अल्लाह के महबूब आपके इन नवासे इमाम हुसैन को करबला की ज़मीन पर शहीद कर दिया जाएगा। अब ज़हन के अंदर ये सवाल आया कि करबला की ज़मीन पर ही क्यों? सवाल है ना कि करबला की ज़मीन पर ही क्यों, मदीने में क्यों नहीं, मक्के में क्यों नहीं? मदीना भी अजमत वाला है और मक्का भी अजमत वाला है। फिर ये सफ़र, और फिर वहाँ मैंने नजमुल हसन करारवी, ये अहले तशीयों के बहुत बड़े मुसन्नफ हैं, उनका एक मैंने अखबार के अंदर मुकालमा आया, वो उसको मैंने पढ़ा। तकरीबन आज से कोई 18 साल पहले तालिब इल्मी दौर था, शायद हो सकता है वो मुकालमा भी अखबार की सूरत में मेरे घर में कहीं पड़ा हुआ हो। उसके अंदर वो लिखता है कि ये वो सरजमीन है जो गुजरगाहे मलाइका है। ये कोई करबला की जमीन आम जमीन नहीं है। और उसने लिखा है कि तकरीबन कमो पेश 3,500 या 350 अंबिया के मज़ार हैं इसका करबला की सरजमीन के ऊपर। और ये वो इलाका है जिसको पुराने नामों में नैनवा कहा जाता था। पहले पुराने दौर में इसको, जैसे तुर्की का शहर है, अभी इसको कभी कुंस्तुनतुनिया तो कभी कोनिया तो कभी आजकल वो इस्तांबुल है, तो इसी तरह इस इलाके को नैनवा कहा जाता था। और यहाँ जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी बनकर मबूस हुए थे इस इलाके में लोगों के लिए। तो ये कोई आम जमीन नहीं है और गुजरगाहे मलाइका, और ये वो सरजमीन है जिस पर हजरत अली का भी एक दफा गुजर हुआ तो आपने फरमाया ये वो जमीन है जिस पर मेरे बेटों को शहीद कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ अली के इल्म का इदराक कोई नहीं है, अली के आका का, क्योंकि हुजूर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका
दरवाज़ा है। आले बैत का जिक्र कर रहे हैं तो अली का जिक्र भी हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, मैं सुबह इमाम अपने गज़ाली की किताब मुकाशफ़तुल क़ुलूब पढ़ रहा था, उसके अंदर आपने अशूरा के बाब के अंदर ये लिखा है, आप फरमाते हैं खुदा की कसम है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली जो है इनका चेहरा देखना जो है ना, फरमाया वो भी इबादत है। हज़रत अली का चेहरा देखना जो है वो भी इबादत है। और जिस अली के चेहरा देखने से गुनाह माफ होते हैं, मुझे बताओ उस अली के आका का क्या जो है वो मकाम होगा। तो दोस्तान मोहतरम, आज की तकरीब सईद जो कि नवास रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम अली मकाम और वो हस्तियां जिनको आज ये लोग मजबूर समझते हैं। आप जब करबो बला के मैदान से शहादतें हो गई, आप वहां से चले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां लगी हुई हैं, दमिश्क के बाजार में गए तो वहां एक ना अपने आप को बड़ा मुहब्बे अहले बैत समझने वाला वहां पे खड़ा हुआ था। तो उसने जब बेड़ियां देखी ना लगी हुई तो फौरन कहने लगा हु, जिस तरह इनकी आदत है करते हैं, और धौड़े मार मार होते हैं। तो उस वक्त ना उसने जब हु की ना तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, खामोश हो जा, तू हमें मजलूम समझ रहा है, तू हमें यह समझता है कि मजलूम है, हमारे पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है। आपने इस अंदाज में अपने हाथों को इस तरह किया तो बेड़ियां टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। फरमाया, हम तो अपने खुदा की रजा में राजी हैं, दुनिया हमें मजलूम और जो है वो लाचार समझ रही है, इनकी भूल है, हम जब चाहें, जब जिस वक्त चाहें। अरे रूहानी ताकत नवासा रसूल उनकी औलाद हो और उनका मकाम, यारो हम तो हजरत अपना जो बुजुर्गान दीन है ना, जो उनका हजरत अपने गौसुल आजम है, यकीन माने हम तो उनके गुलाम जो हैं, जो उनके मकाम उसको नहीं पहुंच सकते हैं, हम उनका इदराक नहीं कर सकते हैं। तो नवासा रसूल का इदराक करना, उनके मकाम को समझना, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अलगर्ज कि ये काम किसने किया अहले बैत के साथ? नाम नेहाद मुसलमानों ने। किसने किया? नाम नेहाद मुनाफिक मुसलमानों ने, काफरों ने नहीं किया, नाम नेहाद मुसलमानों ने किया। और फिर उस इलाके के अंदर जो अक्सरियत थी वो हुब्बे अली के रखने वाले लोग थे, क्योंकि कूफा के अंदर हजरत इमाम अली जो हैं आप ही उसके गवर्नर थे। आपको भी वहां शहीद किया गया, कूफा की जामा मस्जिद के अंदर हजरत अली की शहादत हुई। और फिर जब हजरत इमाम हुसैन वहां से सफर ये बांध रहे थे तो आप मना किया गया कि आप ना जाएं, ये बड़े कूफे वाले ठीक नहीं लोग नहीं हैं, इन्होंने आपके बाप को शहीद कर दिया, ये आपके साथ भी ऐसा करेंगे। तो आपने फरमाया, उन्होंने खत लिखे हैं, मुझे बुलाया है, कल मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? ये लोग सच्चे हो जाएंगे कि हमने नवासा रसूल को बुलाया, हमारे पास इमाम कोई नहीं, ये नहीं आए, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उन मुनाफिक मुसलमानों ने, ये सारे वहां पे शिया ने अली अपने आप को अली के बहुत बड़े समझते थे। लेकिन जब तलवार आई ना तो सारे 40-40 हजार लोग जो थे एक ही दिन के अंदर जिन्होंने बैत की सारे छोड़ बैठे। तो ये कोई किस्सा कहानी नहीं है कि हम इसको बयान करते हैं। आज एक टोले ने तो उनकी सिर्फ 10 दिन के लिए ये कह दिया कि हम नवासा रसूल की जो अपना जी हम करते हैं मातम कर लिया। और खुदा का गजब देखो, सबसे बड़ा एक घोड़े के लिए, मेरे ख्याल में आज मैं एक आलिम दीन को सुन रहा था कि पेशावर के इलाके के अंदर एक घोड़े को निकालने के लिए, जो कि हकीकतन वो इमाम हुसैन का घोड़ा नहीं है, हमारा पाला हुआ है, उन्होंने लिखा कि एक घोड़े के लिए एक साल 27 मस्जिदों के अंदर जुमे की नमाज नहीं हुई। अंदाजा लगा लें आप, एक घोड़े को निकालने के लिए इतना प्रोटोकॉल है कि घोड़ा निकालना जी इमाम हुसैन की तशबीह शबीह हमने निकालनी है, तो 27 मस्जिदों के अंदर यानी नमाज जुमा भी नहीं अदा हुई। अंदाजा लाओ। और हमारे आले सुन्नत व जमात के लोग अगर हम आका के मिलाद पे ऊपर खुशी कर लें, जड़ियाँ लगा लें, तो फौरन फतवे लगने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं हमें इनके फतवों की जरूरत, अपना कोई टेंशन नहीं है। उस वक्त भी बड़े बड़े मुल्ला थे इस तरह के पढ़े लिखे, जिस तरह मेरे पीरे बाहू ने फरमाया है ना, हज़रत साहब अभी पढ़ रहे थे, जे कर दीन इलम विच होंदा, ऐसा ही है ना, इल्म के बगैर भी बंदा अधूरा। ये बात ज़हन के अंदर रखो, ये उस इल्म की बात कर रहे हैं जिसके अंदर मेरे महबूब की और अल्लाह की रजा शामिल नहीं है, जो नाफे इल्म नहीं है।
ये उसकी बात कर रहे हैं जो नाफे इल्म है उसका हासिल करना तो जरूरी है। मेरे महबूब का फरमान इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीज जाना पड़े। तो आज हमारे माशरे के अंदर भी बेकार इल्म तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुरान और सुन्नत का जो इल्म है उसकी आज बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो मेरे पीरे बाबू फरमाते हैं जे कर दीने इल्म विच होंदा ता सरनेज़े क्यों उचड़ दे ते 18,000 जो आलिम आहा ते अगे हुसैन दे ओए मरदे ते जे कुछ मुलाजा ओए सरे वरदा कर दे ता खैमे तंबू क्यों ओए सड़ दे ते मैं कुर्बान ओए ना थी बाहू में। हुण तो पढ़ लो थोड़ा जा, खोलो अखा खोलो अपनिया। मैं कुर्बान ओए ना थी बाहू में कुर्बान ओए ना थी बाहू ओ जेड़े सिर कुर्बानी ओ कर दे साढ़े कुछ लोग जड़े ना वो कहते यार इलम केड़ी लोड़ है पढ़न दी। जी इलम देखो जी, अच्छा आम लोग कहते हैं लो जी इलम दे गल होंदी तो 18,000 मौलवी सी उस वेले आलम है सी अगे हुसैन दे ना मर जांदे, इस वास्ते इलम दी लोड़ ही कोई नहीं पढ़न दी। मैं कहा इलम पढ़ो लेकिन आका दी मोहब्बत दे अंदर रह के पढ़ो, आका दी मोहब्बत दे अंदर पढ़ो, इलम हासिल करो, आका दी मोहब्बत दे अंदर रह के इलम हासिल करो जिसके अंदर ऐसा इलम नाफे जो कुरान और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। अगर इसको पढ़ोगे अपनी नस्लों को पढ़ाओगे तो खुदा की कसम है फिर बिकोगे नहीं, झुकोगे नहीं। लेकिन अगर दुनिया ही के उलूम के पीछे पड़े रहे, बिक भी जाओगे, झुक भी जाओगे। मुस्तफ़ा करीम के अगर कुरान का इल्म हासिल करते रहोगे, मुस्तफ़ा के फरामीन को देखते रहोगे, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत ना झुका सकती है, ना तुम्हारा जो है ना तुम्हें वो अपना कर सकती है, खरीद सकती है। इसलिए कि ईमान इतना ताजा रहता है कि दुनिया की कोई ताकत उस ईमान को हिला नहीं सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नवासे रसूल का सदका अल्लाह हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल बाद अज़ नमाज ईशा अपनी मरकजी जामे मस्जिद में भी इंशाअल्लाह जिक्र इमाम हुसैन है। तो मैं अभी मज़ीद टाइम चूँकि काफ़ी हो चुका है, 11:30 होने वाले हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका मुझे इल्म नहीं था, बातों में इतना टाइम गुजर गया, लेकिन अभी मैंने मकाम हुसैन ही के ऊपर बात की, अभी किरदार यजीद की तरफ नहीं आया हूँ। कल किरदार यजीद भी बताऊँगा कि किरदार यजीद क्या था और इमाम हुसैन ने क्या किया और यजीद ने क्या किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह लंगर का तमाम भी होगा और इंशाअल्लाह नवाज़ रसूल की बात भी होगी और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह जो भी अल्लाह ने चाहा बयान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा आपका हामी नासिर वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम नौजवानों की काविश को, मोहब्बतों को अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन नौजवानों में कहांगा और खुदा दा वास्ता जी टाइम कढ़ लिया करो अपनी दुनिया की मसरूफियात दे विचों। अगर 1000 साल भी मिल जाएंगे ना तो ये दुनिया के धंधे काम नहीं खत्म होने। अगर कोई महफिल करानी होती उसकी तैयारी करया करो, 10 दिन 15 दिन पिंड च फिरया करो, बंदे बंदे नूं दावत दिया करो, यार आओ हम जिक्र हुसैन करवा रहे हैं, आ जाओ। अगर 100 बंदे को दावत दोगे तो 50 तो आ ही जाएगा। दावत दिया करो लोगों को,
इसलिए कि दावत के बगैर आज दौर ऐसा आ गया बंदे का नहीं यार उत्थे उन्होंने कहना यार पता नहीं रोटी खाने वास्ते आ गए ने थे लंगर खाना आ गए ने यार, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कोई नमाजी नहीं था लेकिन आज आ गया है, अल्लाह अपनी इस महफिल की बरकत से इसको नमाजी बना दे। तो अच्छी जो महफिल होती है ना वो बुरी 1000 महफिल का कुफारा हुआ करती है। एक महफिल, बुरी 1000 महफिल पे बंदा अटेंड कर ले ना तो एक महफिल जो अच्छी महफिल है जिसमें अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होता है वो बुरी महफिलों के 1000 महफिलों के लिए कुफारा हो जाती है। अल्लाह उसकी महफिल की बरकत से बंदे के गुनाहों को भी माफ़ कर देता है और बंदे को हिदायत का रास्ता भी मिल जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारे तक दोस्त खड़े हो जाएं, अपने दरूद व सलाम होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह लंगर आम हो गया।